See here. Question number 2B. This is of CA Foundation September 2022 accounts paper, 12 marks. Now this problem, second, is based on journal. In this paper they have tested the basics. Yes, pass journal entries to record or rectify the following transaction. Suspense account may be used if required. Now listen here, they have asked journal. So those students who are doing direct entries, for some students there may be a problem in understanding the journal. See here, journal, there are debits and credits, and what I do is, as per the rules, they say types of accounts. Let us revise the rule of journal. There is personal accounts, debit. The basic rule is let us do it by rules. Debit the receiver and credit the giver. This is the rule. But what I do, receiver I divide into two parts. Debit when a person becomes our debtor. If somebody is becoming your debtor, you have to collect money from him, तो उसको debit करो, personal account. And credit when a person becomes our creditor. अगर कोई हमारा creditor बन गया तो उसको credit करो. फिर क्या करो? When a person ceases to be our creditor, जब creditor cancel हो गया, अगर कोई creditor था और cancel हुआ तो debit करो. And when a person ceases to be our debtor, debtor cancel हुआ तो आप क्रेडिट करो. ये रूल्स है पर्सनल अकाउंट के. हाँ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर है मेन रूल है, पर उससे ज्यादा आप पर्सनल अकाउंट इससे समझोगे. कोई आपका डेटर बना, डेबिट करो उसको. कोई आपका क्रेडिटर बना, क्रेडिट करो. अगर क्रेडिटर कैंसल हुआ, भाई उसने पैसे ले लिए, मैंने उसको दे दिए वापस पैसे, तो सीजेस टू बी क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर इज कैंसल्ड और डेटर इज कैंसल्ड. और ये आएगा क्या? रियल अकाउंट. व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट. एंड नॉमिनल अकाउंट. हाँ, ये हम जर्नल भी ट्राई करेंगे. नॉमिनल अकाउंट इज expense and losses and income and gains. Here this is not just a solution to the paper, it is with explanation, so it will take more time. Okay, now one, this is rule number A1, we call it as A1. This we call it as A2. This I call A3 and this I call A4. B1, similarly here rule number B2. This is just for your understanding, improving आपकी समझ बढ़ाने के लिए. B3 and B4. ओके, अभी आपको ये प्रॉब्लम है और हम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज. क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्रीज.
See here. This is question number 2B. And this is your answer. This is down rules here and question here and answer. Okay, ये आपका आंसर, यहाँ पे लिखने का आंसर फर्स्ट केस, तो आपको सब चीज स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ना। हाँ, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड रेक्टिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा जर्नल ऑफ मिस्टर दत्त। सेल ऑफ गुड्स टू महेश एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज हाउ मच? 1,80,000 लेस 10% trade discount of the amount due, 50% received, out of which 2/3 is received by check and balance amount received in cash. 50% is received, 50% मिला है, out of which 2/3 is check and the balance in cash. तो 50% मिला है और 50 का 2/3. नो सी है, इसका वर्किंग नोट नंबर ये आएगा 1. पहले ग्रॉस प्राइस रुपीज 1,80,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। आपको पहले सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट काटना है। तो ये होगा नेट प्राइस। नेट प्राइस 1,62,000। तो ये आपका हो जाएगा गुड्स गो आउट, या फिर इनकम ले लो, ये गुड्स क्रेडिट होगा, ये आपको क्रेडिट मिल जाएगा। गुड्स गया ना, सेल्स किया है। अभी एड व्हाट? जीएसटी। आपको CGST 6% एंड SGST 6%। तो 1,62,000 का 6% होता है ₹9,720 एंड ये भी होता है तो टोटल अमाउंट होता है 1,81,440। ये 1,44,000 अभी है ना। रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड कितना है? रिसीव्ड 50%, नॉट रिसीव्ड आपको लेना है 1,81,000, तो डिवाइड बाय 2 कर दो तो 90,720 आपको मिलेगा। 90,720 क्रेडिट पे है। अब इसका जो कैश है इसमें भी क्या है? चेक और कैश। 2/3 और 1/3, 60,480 एंड 30,240। तो ये आपका पूरा हिसाब है, इतना लंबा चौड़ा। 1,81,440 लेना है, उसमें से आपको 90,720 मिला,
वो भी कैश में मिला और चेक में मिला, और ये बाद में देगा बोल रहा है। हाँ, कौन, किसको बेचा आपने? महेश को। नो, व्हाट एंट्री विल पास? लेट अस कम हियर। फर्स्ट वी विल डू 1 वाला, एक ही एंट्री करेंगे। महेश हमारा डेटर बनता है। महेश अकाउंट डेबिट, आप रूल देखो, महेश अकाउंट डेबिट, महेश बिकम्स योर डेटर 90,000 720, और बैंक में आपके आएगा 60,480, और कैश अकाउंट में आएगा 30,240। ये पैसा आ गया आपको। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स आपका 1,62,000 है, और आपको जीएसटी गवर्नमेंट मांगेगी, ये लायबिलिटी है, दिस इज योर क्रेडिटर। आउटपुट CGST 9720 टू आउटपुट, ये लायबिलिटी खड़ी हो गई। गवर्नमेंट आपकी क्रेडिटर बन गई। ये टोटल देखना आपका 1,80,000 होता है, 1,81,440, यहाँ पर भी 1,81,440 आपकी पहली एंट्री है। बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 1,80,000 sold to Mahesh at 10% rate discount and 6% CGST and SGST each, and received 50% immediately by check and cash and 50% on credit। ये आपका पहला एंट्री है। सी, दिस वॉज एंट्री नंबर 1। महेश से लेना है आधा पैसा। नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन, वन ऑफ द डेटर्स, मिस्टर एक्स, डेटर है हमारा, हैज एग्रीड टू पे हिज ड्यूज टू 3,000 to Mr. C, who is our creditor of Mr. Dutt, the same amount being due to him। देखो, हमको X से पैसा लेना है। वन ऑफ द डेटर मिस्टर एक्स, एक्स उसका नाम है, और एक्स हैज एग्रीड टू पे, उससे हमको लेना है 3,000। वो बोलता है किसको दे दूंगा? सी। अरे सी को क्यों देगा? मुझे देना, दत्त को। अरे सी है ना, क्रेडिटर है, हम लोग दत्त है, एक्स हमारा डेटर है, सी हमारा क्रेडिटर है। एक्स बोलता है मैं डायरेक्टली सी को दे दूंगा। अबे ना, इसमें ना कुछ आता है ना जाता है हमारे पास, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो रूल कैसे होते हैं। जब ऐसा एग्रीमेंट हुआ तो आप ये रूल देखो, डेटर क्रेडिटर के, सी हमारा क्रेडिटर है तो सी का क्रेडिटरशिप कैंसल, क्योंकि उसको एक्स पैसा देगा, एक्स पैसा देगा, तो अब वो सी तो हमसे नहीं मांगेगा ना, तो सी क्या होगा? सी, मिस्टर सी अकाउंट डेबिट 3,000। ये देखो मैं बता दो, ये रूल नंबर कौन सा लगेगा? A2 ceases to be creditor and to Mr. X
B2 ceases to be debtor, being amount receivable from X, इसको सेट ऑफ एंट्री बोलते, सेट ऑफ अगेंस्ट अमाउंट पेएबल टू मिस्टर सी। ओके, तो सी ने ले लिया पैसा एक्स से और एक्स ने दे दिया। अभी क्या है, एम्प्लॉय हैज बीन गिवन इन्वेंटरी, सेलिंग प्राइस कितना था 1 लाख, कॉस्ट कितनी थी 75,000 ऑन द ईव ऑफ दीपावली परचेज, दीपावली एज अ गिफ्ट। देखो हमने हमारा जो माल था जो 1 लाख में बेचते थे वो हमने एम्प्लॉय को दे दिया कॉस्ट में 75,000 एज गिफ्ट। CGST एंड SGST एप्लीकेबल इन 6% ईच। देखो पहली बात तो हम लोग ने माल बेचा नहीं है, एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है। एम्प्लॉय को हमने क्या दिया है, गिफ्ट दिया है। तो होगा क्या यहां पर, गिफ्ट दिया है, ओके। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स ₹75,000 add CGST 6% add SGST 6%। ये हमने खरीदा था ना, जब खरीदा था तो हमने इनपुट जीएसटी को डेबिट किया था। सी व्हेन गुड्स वर परचेज्ड, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट was debited, indicating that amount paid as GST will be recovered from government. अभी goods have not been used फॉर सेलिंग। हम लोग जब माल खरीदते हैं ना तो हम लोग जीएसटी भरते हैं, वो लगता है हमको मिल जाएगा वापस, क्योंकि सेल के टाइम हम भरेंगे और हम सेल करेंगे तभी दूसरा जीएसटी भरेंगे और ये ले लेंगे। पर अभी आपने उसके लिए यूज ही नहीं किया माल, आपने एम्प्लॉय को दे दिया। तो आप दिवाली गिफ्ट दे रहे हो तो एंट्री क्या करोगे आप, दिवाली गिफ्ट डेबिट टू परचेज। आपका परचेज सेल के लिए यूज नहीं हुआ ना, तो परचेज अकाउंट 75,000 लिखो। और आपको जो जीएसटी मिलने वाला था ना, इनपुट जीएसटी, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब वो 4,500 रुपया कैंसिल, और यहां पर आएगा आपका 81,000। ये एक्सपेंस है, ये परचेज कैंसिल हो रहा है आपका, आपने परचेज। लेकिन देखो ये क्या था, हमने जब खरीदा था तो परचेज डेबिट किया था, ये तीनों अकाउंट डेबिट किए थे। ये तो हमारा खर्चा था बिजनेस का, और ये हमने
क्रेडिट डेबिट किए थे उस समय परचेस के टाइम, ये सोचकर कि ये पैसा रिकवर होगा, लेकिन क्योंकि आपने एम्प्लॉय के लिए यूज कर दिया, सेल के लिए यूज नहीं किया, तो फिर आपका जीएसटी जो रिकवरेबल है वो कैंसिल होगा। बीइंग कॉस्टिंग ₹75,000 गिफ्टेड टू एम्प्लॉइज, एंड एम्प्लॉइज को गिफ्ट किया, और क्या इसके बाद बताओ, एंड इनपुट CGST एंड SGST इनपुट कैंसल्ड। इनपुट जो जीएसटी मिलने वाला था वो कैंसिल हो गया। ये है आपका एंट्री नंबर 3। ओके, अब हम चलते हैं एंट्री नंबर 4, नीचे आएगा, नीचे देखते हैं एंट्री नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, सेल of ₹200 made to Mr. Kamal, hence debited to कमला रानी। अभी इसमें क्या है सुनो, तुम लोग ने सेल किया कमल को और डेबिट कर दिया कमला रानी को। तो सुनो मैं यहां पे बताता हूं क्योंकि आपको व्यू दिखाई देवे। सी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, कमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया भाई साहब, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, बराबर। अब आपने किया क्या, एंट्री पास क्या किया आपने, आपने कर दिया कमला रानी डेबिट टू क्या, टू सेल्स। आपने सेल्स सही किया ना। अभी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करोगे आप, देखो आपने सही किया, सेल्स तो सही कर दिया, सेल्स तो गलत नहीं किया है, आपको डेबिट करना चाहिए था कमल को, पर आपने डेबिट कर दिया कमला रानी को। तो आप क्या करो, अब कमल को डेबिट कर दो, अब तो सुधर जाओ, अब तो पश्चाताप करो, अब तो सही करो, कमल डेबिट, और कमला रानी को खामखा कमला रानी अकाउंट क्रेडिट, इसको फालतू में डेबिट कर दिया था, किसको, कमला रानी को। बीइंग गुड्स सोल्ड टू कमल wrongly debited to Mrs. Kamla Rani, now rectified। हो गई 4 एंट्रीज। पांचवा, सेकेंड हैंड मशीन परचेस्ड एंड इट्स ओवरऑलिंग चार्जेस पेड 15,000। अभी सेकेंड हैंड मशीन खरीदा आपने, तो उसके लिए जो रिपेयर का खर्चा किया ना, स्टार्ट में शुरू करने के पहले जो खर्चा करते हैं उसको मशीन अकाउंट में डेबिट करते हैं। द अकाउंटेंट डेबिटेड ओवरऑल चार्जेस टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट। अरे बाप रे बाप, क्या कर दिया अकाउंटेंट ने, किसको डेबिट कर दिया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन 10%। देखो क्या है, आपको डेबिट किसको करना चाहिए था, मशीन को, और फिर उस पर डेप्रिसिएशन करना चाहिए था। सी है, इसमें फिर से है ये कि आपको, ये क्या है 5वां नंबर,
करेक्ट एंट्री, एंट्री एक्चुअली पास्ड। अब देखो आपकी करेक्ट एंट्री क्या थी, क्या करना चाहिए था आपको, मशीनरी डेबिट टू कैश। आपने 15,000 भरा ओवरऑल चार्जेस, तो आपको 15,000 ये करना चाहिए था, है ना। अब आपने क्या कर दिया, इसको डेबिट किसको कर दिया, रिपेयर्स डेबिट कर दिया 15,000 और टू कैश आपने गलती कर दी, बराबर। अच्छा आपको डेप्रिसिएशन करना चाहिए था, तो क्या करना चाहिए था, 15,000 की मशीन थी मतलब 15,000 एक्स्ट्रा था, तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये आपको एंट्री करनी चाहिए थी 10%। आपको मशीन को पहले डेबिट करना चाहिए था 15,000 और फिर मशीन को क्रेडिट, ये आपका सही एंट्री है। कौन सा, मशीनरी टू कैश, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। पर आपने यहां पे रिपेयर को डेबिट कर दिया, क्या ये कर दिया। आपको ये दो काम करने चाहिए थे, क्या ये वाला ये काम करना चाहिए था और ये काम करना चाहिए था। अभी आपने क्या किया है, आपको ये दो काम करने हैं ना, ये और दो। अब मशीन को आपको 15,000 डेबिट करना चाहिए था और 1,500 क्रेडिट करना चाहिए था, क्योंकि 15,000 की मशीन आई थी नवी। ओवरऑल चार्जिंग सेकेंड हैंड मशीन पे जो खर्चा करते हैं वो रिपेयर को डेबिट नहीं होता है, तो मुझे मशीन को 15,000 डेबिट करना चाहिए था और 1,500 क्रेडिट करना चाहिए था, पर मैंने वो किया ही नहीं। तो मुझे अब मशीन को डेबिट करना पड़ेगा, कितना, मशीनरी अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा मुझे 15,000 माइनस 1,500, तो मैं बराबर मशीन अकाउंट मैंने सही कर दिया। मैंने उसके साथ डेबिट करना चाहिए था और क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने कुछ किया ही नहीं था उसके अकाउंट को, तो मशीन अकाउंट मेरा सही हो गया। अब कैश तो मेरा सही है, कैश देखो सही है। डेप्रिसिएशन मुझे डेबिट करना चाहिए था, तो मैंने नहीं किया, तो डेप्रिसिएशन डेबिट कितना 1,500 और रिपेयर्स को मुझे क्रेडिट नहीं करना, डेबिट नहीं करना चाहिए था, तो मैंने गलती से डेबिट कर दिया। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट 15,000, ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी। सुनो वापस सुनो, मैं बताता हूँ आपको। देखो मैंने एक मशीन सेकेंड हैंड मशीन खरीदा और उसका मेरे को रिपेयर किया मैंने, है ना। तो रिपेयर किया तो मुझे मशीन को डेबिट करना चाहिए था और कैश को क्रेडिट करना चाहिए, पर मैंने किया क्या, मैंने रिपेयर को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। फिर मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन है, तो अगर मशीन को डेबिट करता तो डेप्रिसिएशन चार्ज करता 1,500, तो मुझे मशीन को डेबिट करके 10% डेप्रिशिएट करना चाहिए था। मैंने किया क्या, रिपेयर को डेबिट कर दिया। अब जब रिपेयर को डेबिट करूंगा तो डेप्रिसिएशन का सवाल ही नहीं आता है, मैंने एंट्री नहीं की होगी डेप्रिसिएशन की। अब मुझे क्या करना चाहिए था, मशीन को डेबिट करना चाहिए था और क्रेडिट, मतलब नेट डेबिट 15,000 13,500 करना चाहिए, पर मैं तो कुछ किया ही नहीं मशीन को, तो मशीन को अब मैं डेबिट करूंगा कितना 13,500। कैश मुझे क्रेडिट करना चाहिए था, जो मैंने किया, तो कैश में मैंने कोई गलती नहीं की है ना। अच्छा फिर डेप्रिसिएशन को मुझे डेबिट करना चाहिए था, तो मैंने नहीं किया डेप्रिसिएशन को डेबिट, अब कर देता हूं, कर दिया मैंने। रिपेयर्स को मैंने डेबिट नहीं करना चाहिए था, क्या ये गलत किया मैंने, ये करना ही नहीं चाहिए था मुझे,
तो अब रिपेयर को मैं क्या करता हूं, क्रेडिट करता हूं। बीइंग ओवरहॉलिंग एक्सपेंस wrongly debited to repairs and maintenance now rectified after considering 10% depreciation on machinery। हाँ, मैं तो पूरा का पूरा एक्सपेंस में डाल दिया। अब आएगा 6th वन, ये सब रेक्टिफिकेशन एंट्रीज चल रही है। चलाऊं, अब मैं 5th को नीचे लेता हूँ, वर्किंग नोट स्क्रीन पे दिखाई देना चाहिए आपको, इसलिए मुझे को रिवर्स में वर्किंग नोट करने चाहिए पड़ते हैं। हाँ, अब परचेज ऑफ रुपीज हाउ मच, अब परचेज ऑफ रुपीज 151 फ्रॉम मिस्टर एक्स एंटर्ड इन द परचेज ड्यू बुक एज रुपीज हाउ मच 15। तुम लोग ने परचेज बुक में 15 लिख दिया, तो टोटल में भी 15 ही जाएगा, और पोस्टिंग टू एक्स अकाउंट एज 51। अब देखो फिर से मैं आपको बताऊं, आपने परचेज किया, करेक्ट एंट्री क्या आएगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ये 151 होना चाहिए था। हुआ क्या, एंट्री एक्चुअली पास, आपने परचेज बुक में 15 रुपया लिखा, तो परचेज अकाउंट डेबिट 15, फिर परचेज में तो 15 ही गया ना, क्योंकि तूने परचेज बुक में लिखा, टोटल में 15 गया, टू एक्स अकाउंट, एक्स अकाउंट में कुछ और ही अमाउंट गया, कितना 51। माय गॉड, ये क्या कर दिया आपने, इतनी गलतियां एक साथ, कभी कभी सही भी लिखा करो। परचेज अकाउंट डेबिट करना चाहिए था 151 रुपया, पर मैंने डेबिट किया है सिर्फ क्या, आई हैव डन ओनली 15 रुपीज डेबिट, तो मुझे निश्चित ही परचेज अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 136 रुपीज। मेरे को डेबिट करना पड़ेगा। अभी मैं बता रहा हूँ सस्पेंस अकाउंट कैसे आता है, सुनो। देखो ये जो आपने एंट्री पास की है ना, ये 151 होना चाहिए माय डियर। हाँ, ये परचेज है, डेबिट 15 कर दिया, और एक्स को आपने कितना क्रेडिट कर दिया है 51। तो है ना, आपका एक तो मिस्टेक है, लेकिन आपके मिस्टेक में एंट्री पास में डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट इज ओनली 15 रुपीज एंड एक्स इज 51, तो क्रेडिट ज्यादा है ना, तो रेक्टिफिकेशन में ओहो तो सस्पेंस अकाउंट आएगा, कितना रुपया 36। क्यों, देखो अगर एंट्री पास है, देखो ये करेक्ट एंट्री में तो हमेशा डेबिट बराबर क्रेडिट होता है, एंट्री जो गलती से पास हुई है उसमें अगर डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट तो फिर सस्पेंस आएगा। अभी सस्पेंस कैसे आएगा, एंट्री में देखो कौन सा साइड भारी है, क्रेडिट साइड भारी है, तो सस्पेंस भी क्रेडिट होगा। ट्रायल बैलेंस में उल्टे साइड आता है, लेकिन यहां पे अच्छा। अभी एक्स का क्या है भाई, एक्स को आपको कितना क्रेडिट करना चाहिए था 151, और आपने किया सिर्फ 51, तो एक्स को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा।
एक्स को आपको 100 रुपया क्रेडिट करना पड़ेगा और आपकी एंट्री टैली हो जाएगी। बीइंग परचेज ऑफ गुड्स ₹151, क्या स्टोरी है, wrongly recorded in purchase book as rupees how much 15 and posted to X account as rupees how much 51। हाँ, सस्पेंस अकाउंट कब आता है, जब डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। हाँ, जैसे पिछली एंट्री थी ना हमारी, इसमें डेबिट बराबर क्रेडिट था, मिस्टेक थी लेकिन डेबिट बराबर क्रेडिट था तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आया था। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आएगा अगर डेबिट क्रेडिट नहीं है, डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है तो। सातवां, R has been issued a credit note allowing rebate of ₹6,000 as goods supplied to him were found to be defective। आप R को क्रेडिट नोट दे रहे हो, 6,000 रुपए का रिबेट डिस्काउंट दे रहे हो, क्यों, एज गुड सप्लाइड टू हिम वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। हमने जो माल सप्लाई किया था आर को वो डिफेक्टिव था, तो जब हमने बेचा होगा आर को माल, तो जब आर को माल बेचा होगा तो आर को डेबिट किया होगा। अभी हम बोल रहे हैं आर माल डिफेक्टिव है, ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको क्रेडिट कर देते हैं। तो आप है ना 6,000 रुपया का रिबेट दे रहे हो, लेकिन उस पर जीएसटी भी आएगा, क्योंकि जब आपने माल बेचा होगा उसको तो माल का पैसा प्लस जीएसटी चार्ज किया होगा। अभी आप बोल रहे हो कि 6,000 रुपया कैंसिल कर रहा हूं, तो आपको जीएसटी भी कैंसिल करना पड़ेगा, है ना। तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी रिबेट या सेल्स रिटर्न डेबिट। 6,000 का माल है लेकिन आप आर को क्रेडिट करोगे, आर सीजेस टू बी अवर डेटर, 6,000 प्लस 360 प्लस CGST 6%, 360 प्लस टोटल आपको क्रेडिट करोगे 6,720। हाँ, क्योंकि फिर गवर्नमेंट को जीएसटी भी नहीं देने का, आर से लेना, जीएसटी भी मत लेना, माल का पैसा भी मत लेना और उस पर लगा हुआ जीएसटी भी मत लेना। जब हमने उसको माल बेचा तो बोला माल का पैसा भी लूंगा और जीएसटी का भी पैसा लूंगा। तो जब आप कैंसिल कर रहे हो माल का पैसा तो जीएसटी भी कैंसिल होगा। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आउटपुट CGST 360 being goods, sorry, rebate allowed to R for defect in goods sold by us ₹6,000 plus 6% each।
देखो आर है ना हमारा डेटर बना था, लेकिन अभी आर को हम क्रेडिट नोट दे रहे हैं। भाई माल खराब निकला, जब आर को माल बेचा तो आर मेरा डेटर बना था तो उसको डेबिट किया था, पर अभी आर मेरा सीजीज टू बी डेटर, मतलब डेटर कैंसिल कर रहा हूं। तो भाई जीएसटी का भी तो पैसा नहीं देगा ना वो, जब माल का ही नहीं देगा तो जीएसटी का क्यों देगा। हाँ, एस हैज बीन गिवन अ क्रेडिट नोट of rupees 2000 for making prompt payment for outstanding against goods sold to him, मतलब एस हैज बीन गिवन अ क्रेडिट नोट, उसको क्रेडिट कर रहे हैं एस को, एस हमारा डेटर होगा, अब उसको क्रेडिट नोट दे रहे हैं, तू मस्त देना पैसा, क्यों नहीं देना पैसा, फॉर मेकिंग व्हाट, प्रॉम्प्ट आउटस्टैंडिंग पेमेंट। अभी ये कैश डिस्काउंट है क्या, ये कैश डिस्काउंट है क्योंकि उसने जल्दी पेमेंट किया इसलिए हम उसको 2000 रुपया छोड़ रहे हैं ना। हाँ, तो अब एंट्री क्या आएगी इसकी, 7, क्या एंट्री आएगी, आर को क्रेडिट करेंगे, इसमें जीएसटी नहीं आएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2000, इसमें जीएसटी नहीं होता है। माल में डिफेक्ट हुआ, माल रिटर्न आया तो जीएसटी कैंसिल होता है, ये पूरा शुद्ध डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू, इसको दिया एस अकाउंट, इसमें जीएसटी नहीं आएगा भाई। ये प्राइस कम नहीं किया हमने, उसने पेमेंट जल्दी किया, बीइंग एंट्री पास फॉर डिस्काउंट अलाउड टू मिस्टर एस। इस पर जीएसटी कैंसिल नहीं होता है। अब 9th और 10th बहुत ही ईजी है। एन अक्रूअल ऑफ टेलीफोन चार्जेस ₹2538, अक्रूअल ऑफ टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस जमा हो गया भाई 2538 हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट, आप भूल गए टेलीफोन का बिल भरना, टेलीफोन का बिल भरना है तो क्या होगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2538। अभी ये ना टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट हो गया 2538, तो ये तो एक्सपेंस है और आपका कैश स्टोर गया नहीं क्योंकि आपने पे नहीं किया है, तो आपको पैसा भरना है ना, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस, ये आपका रूल है, क्रेडिटर बन गया, टेलीफोन कंपनी आपकी क्रेडिटर बनी है, लायबिलिटी रिकॉर्ड करो। ये कौन सा नंबर है, डिस्काउंट अलाउड 8वां नंबर था, उसके पहले रिबेट क्या था, 7वें स्थान पे था, छठा, 7वां, 8वां और ये 9वां। अब आ जाओ 10, बीइंग एंट्री रिकॉर्डेड फॉर अक्रूअल ऑफ टेलीफोन एक्सपेंस, और 10th नंबर क्या है देखें, अ चेक ऑफ ₹25 इश्यूड टू सी, सी को दिया चेक, शोन अंडर द ट्रेड पेएबल्स, हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अरे तो सी को चेक दिया तो करेक्ट एंट्री क्या आनी चाहिए भाई, हाँ
रेक्टिफिकेशन है ना, गलती है। टेंथ वन, देखो करेक्ट एंट्री आनी चाहिए थी आपकी, सी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना है 25390, सीए के सी दास है देखो। पर आपने डेबिट किसको कर दिया, आपने डेबिट कर दिया एंट्री पास्ट। क्या पास एंट्री, आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट, मिस्टेक तो हुई है। ओके, अब आप क्या एंट्री करोगे, देखो सी दास है, सॉरी, तो आपको सी दास को डेबिट करना चाहिए था, पर आपने किसको डेबिट कर दिया, परचेज को। तो सी दास अकाउंट डेबिट टू होम, सी दास डेबिट टू परचेज। अब है ना, इसे मिस्टेक हुई है, लेकिन मिस्टेक के बावजूद भी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, है ना। देखो मिस्टेक तो हुई है, परचेज को डेबिट कर दिया आपने गलती से, लेकिन फिर भी आपने डेबिट और क्रेडिट को इक्वल रखा है, तो फिर आपको सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। being purchase, sorry, payment to Siddhas wrongly debited to purchase account, now rectified। आया समझ में। तो ये काफ़ी क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही लेंदी था, मेरे ख्याल से स्टूडेंट को छोड़ देना चाहिए था।